There were many other things that were made and used in the past. बहुत सारी और भी चीज़ें थी जो कि पास्ट में यूज की जाती थी. Those who studies these objects are called the archaeologist. और इन सारी चीज़ों की स्टडी जो करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? आर्कियोलॉजिस्ट. क्या होता है आर्कियोलॉजिस्ट? देखो एक और डेफिनेशन आ गई आपके पास. Those who study these objects are called the archaeologist. Those who studies inscriptions or are called the archaeologist. Inscriptions की और किसकी स्टडी करते हैं? Those who study our past is called the archaeologist. ऑब्जेक्ट की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा? पास्ट लिख सकते हो. Those who studies our past are called the archaeologist. और इस तरह से हमारे पास्ट की जो स्टडी करता है वो क्या कौन कहलाता है? आर्कियोलॉजिस्ट. दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स. दे स्टडीज रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स, ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर. उस समय पर जो बिल्डिंग्स बनी हैं, जो स्टोन्स हैं उस समय के, जो ईंटें हैं उस समय की, जो पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर हैं, उन सभी की स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं. दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pan, ornaments and coins. और ये जो है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं कि इसके बारे में, खोजते हैं किन किन चीज़ों को उस समय पर यूज किए गए टूल, वेपन, पॉट्स, पैन, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स को. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन. कुछ ऑब्जेक्ट जो है पत्थर के बने थे. अदर और बॉन, बार्क, क्ले और मेटल. ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड imperishable substance usually survive for a long time. जो चीज़ें हार्ड सरफेस से बनी है या हार्ड ऑब्जेक्ट से बनी है वो लंबे समय तक जैसी हो वैसी ही रहती है, सरवाइव कर सकते हैं. मीन्स वो लंबे समय तक हमें मिल जाती है. जैसे काफ़ी पुराने समय की जो पत्थरों से बनी हुई चीज़ें हैं वो हमें मिलती हैं. आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश. आर्कियोलॉजिस्ट जो है, देखो बेटा ये ऊपर एक पिक्चर में दिखाया गया है कि ये पोर्ट मिला है, ये टूटी हुई पत्थर की कुछ सीनरी वगैरह है बेटा, और एक ये टूटा हुआ पत्थर है. ये जो हमें आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है. आर्कियोलॉजिस्ट और किसकी स्टडी करते हैं बेटा? वो बोन्स की भी स्टडी करते हैं. जैसे एनिमल्स की, पुराने समय में जो दबे हुए मिट्टी के अंदर एनिमल्स की बोन मिलते हैं, फिश के बोन मिलते हैं, उनकी भी वो स्टडी करते हैं. टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट. ये जानने के लिए कि पीपल जो है पास्ट, पुराने समय में क्या खाते थे. प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली. और इतने समय तक जो है प्लांट्स सरवाइव नहीं कर पाते. इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स, पीसेस ऑफ वुड हैव बीन ब्रंट, दे सर्वाइव इन ए चार्ड फॉर्म. और अगर उस समय के ग्रेन्स, वुड्स जल जाते हैं तो चार्ड फॉर्म में हमें मिलते हैं. डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय द आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट को जो है उस समय में किया यूज किया जाने वाला कपड़ा भी मिला है. क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट को उस समय पे जो गेहूं, लकड़ी और ग्रेन जल गए थे वो मिले हैं. चार्ड क्या होता है बेटा? जो जलने के बाद जिनका फ्लेवर, कलर और टेस्ट चेंज हो जाता है. Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from the manuscript. क्या है? historians जो कि हमारे हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, उनको जो भी चीज़ मिलती है उसको वो क्या बोलते हैं बेटा? सोर्स बोलते हैं. जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको क्या बोला जाता है? सोर्स बोला जाता है. फ्रॉम द मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजी, ये सारी चीजें क्या है? इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं, उनको क्या बोला जाता है? सोर्स बोला जाता है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. वन सोर्स आर फाउंड, अगर जब सोर्स मिल जाता है, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर. वी
रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। अगर जब हमें कोई सोर्स मिल जाता है तो पास्ट के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, एडवेंचरस लगता है, और हम जो है एक एक कड़ी को जोड़ते जाते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव। और हिस्टोरियंस और जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो किसका काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं बेटा, डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं। पहले वो सोर्स को ढूंढते हैं, जब उनको हाथ एक सोर्स लग जाता है, जैसे डिटेक्टिव एक क्लू को ढूंढता, कोई सबूत ढूंढता, इसी तरह से आर्कियोलॉजिस्ट एक सोर्स को ढूंढते, जब सोर्स मिल जाता है उससे उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, और इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो एक एक इंफॉर्मेशन को जोड़ जोड़ कर पास्ट के को जानने की कोशिश करता है। हु यूज ऑल दिस सोर्स लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। फिर क्या है बेटा, वन पास्ट और मैनी, हमारा एक ही पास्ट था या हमारे बहुत सारे पास्ट थे। डिड यू नोटिस दैट द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट, आपने टाइटल पढ़ा अपनी बुक का, उसमें क्या है, हमारा पास्ट, हमारा इतिहास। वी हैव यूज द पास्ट in plural to draw attention the fact that past was different for different group of people। प्लूरल फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है पास्ट को क्योंकि बेटा जो हमारा पास्ट था वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए अलग तरह से था। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ हार्डर और फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज हु किंग्स एंड क्वींस। अब जैसे जो हार्डर और फार्मर्स थे उनकी लाइफ स्ट्रगल वाली थी, उनको खाना ढूंढना पड़ता, तो एनिमल्स को लेके इधर से उधर घूमते थे, और फार्मर जो है क्रॉपिंग करते थे। और दूसरी तरफ द क्वीन और किंग थे जो उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट था। दे लिव द लाइफ ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज हु क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन। इस तरह से सभी लोग अलग अलग थे, मर्चेंट अलग तरह की लाइफ जीते थे, क्राफ्ट पर्सन अलग तरह की। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे, आज भी ये सत्य है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट, लोग अलग अलग पार्ट में जो अलग अलग तरह की प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट कल्चर फॉलो करते हैं हमारे देश में। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड, जो लोग अंडमान आइलैंड में रहते हैं, गेट देयर ऑन फूड बाय फिशिंग हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वहाँ के लोग जो है फिशिंग से, हंटिंग और फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जो है अपना खाना इकट्ठा करते हैं। बाय कंट्रास्ट मोस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर सप्लाईज फूड। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्ट इन द पास्ट एज वेल, और जो सिटीज में लोग रहते हैं वो दूसरे के द्वारा सप्लाई किए गए खाने पर डिपेंड करते हैं। बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस। We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept record of their victories। और जो राजा होते थे वो अपनी लड़ाइयाँ और अपनी जीत का रिकॉर्ड रखते थे। जनरली ordinary people such as the hunter, fisher, folk gatherer, farmers और the herders did not keep their record। ये सारे लोग जो है ये आम आदमी होते थे, ये अपना रिकॉर्ड नहीं करते रखते थे। फार्मर और हर्डर्स they did। While archaeology help us to find out about their life, आर्कियोलॉजी जो है हमारी हेल्प करती है हमारा पास्ट ढूंढने में, हमारा जीवन ढूंढने में। There is much that remain unknown, जो कि अभी तक अनसुलझा है, बिना जाना हुआ। हमारा पास्ट कैसा था अभी पूरी तरह से हमें इसके बारे में नहीं पता है। वट डू डेट्स मीन, डेट्स का मतलब क्या है।